हर हर महादेव। आप सभी को बात करते हैं कल यानी बुधवार को निफ्टी में क्या रहने वाला है। और निफ्टी की एक्सपायरी भी नज़दीक है। तो यदि आज देखें तो हमें हैवी गैप डाउन ओपनिंग के बाद बाजार रिकवरी करता हुआ दिखाई दिया है। और आपको जिस लेवल पर बताया था उसी लेवल पर बाजार ने आज अपनी ट्रेड दिखाई है। और जो अपनी चाल दिखाई है बिल्कुल उसी की एक्यूरेट दिखाई है। आपको बताया था कि 22,000 और 22,100 ये महत्वपूर्ण हमारे एरिया है। और आप देख सकते हो कि 22,000 जो 100 का हमारा रेजिस्टेंस है, बार बार मार्केट यहाँ पर गया, मार्केट सस्टेन करने का प्रयास किया कहीं ना कहीं ऊपर निकलने का 22,100 से, परंतु निकल नहीं पाया। जिस कारण हमें 22,000 से ऊपर तो क्लोजिंग मिली, है अच्छी बात है, बाजार के लिए पॉजिटिव है कि हमें 22,000 से ऊपर क्लोजिंग मिले। यदि हमें 22,000 से नीचे क्लोजिंग मिल जाती किसी कारणवश तो बाजार को हम और गिरते हुए देख सकते थे। कहने की जो हमें हैवी गैप डाउन ओपनिंग मिली है देखने को, इसका एक मुख्य कारण टैरिफ वार भी है। जो ट्रम्प का टैरिफ वार चल रहा है कि ट्रम्प कनाडा मैक्सिको पे लगातार टैरिफ लगाया जा रहा है। उधर कनाडा ने भी ये बयान दिया है कि अगर ट्रम्प हम पर टैरिफ लगाता है तो हम भी कंटिन्यू टैरिफ लगाएंगे। हैवी गैप डाउन ओपनिंग के बाद अच्छी रिकवरी के लिए बाजार ने, ये नहीं कह सकती बाजार ने मौका नहीं दिया, अच्छा अवसर दिया है आज ट्रेड करने का भी। और एक अच्छी प्राइस रेंज में ट्रेवल किया है बाजार ने। यदि बात करें हम 15 मिनट के चार्ट फ्रेम पर, 15 मिनट के चार्ट फ्रेम पर देखेंगे तो बाजार में कहीं ना पॉजिटिविटी दिख रही है। आप देख सकते हो ये एक ट्रेंड लाइन है। यदि इस ट्रेंड लाइन को अच्छी तरह फॉलो करता रहा बाजार तो कहीं ना कहीं हमें एक अच्छी रिकवरी देखने को मिल सकती है। और यह बहुत ही महत्वपूर्ण लाइन है। और 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर बात करते हैं। यदि कल हमें बाजार, कल के लिए बात करते हैं कि बुधवार को हम क्या चाल देख सकते हैं बाजार की। यदि हमें 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर एक ग्रीन कैंडल के साथ इसके ऊपर एक अच्छी क्लोजिंग मिलती है तो हम अपसाइड की तरफ देख सकते हैं। और अपसाइड की तरफ कहाँ तक देख सकते हैं, जो हम पहली चाल रहेगी वो रहेगी 22,150। पहला जो हमारा टारगेट रहेगा 22,150 का। यदि हमें इसके ऊपर वो बाजार निकलते हुए दिखाई देता है 22,100 के ऊपर तो 22,150, और इसके ऊपर 22,200, तो कल हमारी यही चाल रहने वाली है। और यदि हमें बाजार यहाँ से कंटिन्यू, इस ट्रेंड लाइन को ध्यान रखना, ये ट्रेंड लाइन जो इसके ऊपर हमें महत्वपूर्ण क्लोजिंग मिली है और एक अप ट्रेंड भी दिखाई दिया है बाजार में कहीं ना कहीं छोटे टाइम फ्रेम पर। और इंट्राडे के लिए छोटे टाइम फ्रेम पर ही हमें बाजार को देखना होता है। तो यदि हमें बाजार यहीं से ही कंटिन्यू अपसाइड की तरफ दिखता है और इसके ऊपर एक महत्वपूर्ण ग्रीन कैंडल के साथ क्लोजिंग मिलती है तो बाजार को हम अपसाइड की तरफ देख सकती है। और यदि बाजार हमें इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक डाउन करता हुआ नीचे की तरफ जाता हुआ दिखता है तो वापस बाजार 22,000 की तरफ दिख सकता है। महत्वपूर्ण यह बात रहने वाली है कि बाजार को 22,000 के ऊपर ही सस्टेन करना होगा यदि बाजार में जल्दी ही हमें रिकवरी देखनी है। यदि बाजार ने 22,000 से नीचे 5 मिनट का टाइम फ्रेम चाहे फिर 15 मिनट का टाइम फ्रेम हो नीचे क्लोजिंग दे दी तो बाजार को हम फिर 21,000 की तरफ जाते हुए भी देख सकते हैं। फिर उसमें कोई शक ही नहीं है। तो कल हमें निफ्टी में यही चाल रहने वाली है। और अगर अच्छी गैप अप ओपनिंग मिलती है तो बाजार कहीं ना कहीं ऊपर की तरफ निकलने का प्रयास करेगा। और जो अगला लेवल हमारा 22,200 से ऊपर 22,250 का रहेगा और 300 का, आप देख सकते हैं धीरे धीरे ये अपसाइड की तरफ अब प्रयास करेगा बढ़ने की। और बात करें हम एफ आई और डी आई एस की, तो एफ आई डी आई एस कुछ अब एक्टिविटी अच्छी हो रही है पर उसका असर देखने को नहीं मिला। कल यदि बात करें, एफ आईज ने 4788 का माल बेचा है नेट और डी आई एस ने 8790 का खरीदा है। फिर भी हमें बाजार कहीं ना कहीं गैप डाउन ओपनिंग करते हुए दिखाई दिया है। इसका कारण सिर्फ टैरिफ वॉर है। यदि बात करें टैरिफ वॉर अगर चलता रहा कंटिन्यू तो बाजार फिर हमें और गिरता हुआ दिख सकता है। क्योंकि अगर 1929 का इतिहास उठाए, 1929 में भी अमेरिका में टैरिफ वॉर चला था तो बाजार हमें गिरता हुआ कंटिन्यू दिखाई दिया था। और डाउ जोन्स जो कि अमेरिका की जिस पर स्थिति निर्भर है वो भी 90% तक गिरा था। तो टैरिफ वॉर यदि रुकता है तो बाजार जल्दी ही रिकवरी करेगा, वरना कोई चांस नहीं रिकवरी करने के। बस ये है कि थोड़ा बहुत अप डाउन तो चलता ही रहेगा। इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।